दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट के सीओसी ने अदानी ग्रुप की बोली को मंजूर कर लिया है। यानी अब जो है कंपनी अदानी ग्रुप के नाम पे होने जा रही है जेपी एसोसिएट। तो लैंडर्स ने उनकी बोली को माना है, जबकि जो इससे जो बड़ी आप देखो कि बोली थी वो तो वेदांता की थी, लेकिन जो उसके नियम थे वो अदानी ग्रुप के उनको पसंद आए। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि अदानी ग्रुप को कंपनी सौंपनी चाहिए। अब यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है वो भी अपनी स्टेक 3,800 करोड़ की जो उनकी स्टेक है वो बेचना चाहते हैं। क्या अदानी ग्रुप वो भी खरीद लेगा? और आने वाले समय जेपी पावर का मालिक क्या सिर्फ अदानी ग्रुप होने वाला है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरी अपडेट क्या है और इसका असर देखने को मिला, स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है जेपी पावर में। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक इस समय 18.70 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 6.01% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग देख सकते हो कि कल की यहाँ पे थी 17.64 पर, आज 17.80 पर शुरुआत हुई पॉजिटिव। और पॉजिटिव खबर के दम पे इसने 19.25 का जबरदस्त हाई बनाया। स्टॉक फिर से 19 को आज टच कर गया। तो आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव खबर ने पूरा माहौल बदल दिया। स्टॉक फिर से 19 तक आया। उसके बाद ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, जिसकी वजह से स्टॉक अगर आप देखें तो फिर से थोड़ा सा आपको नीचे दिखाई, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत बेहतर प्रदर्शन इस समय दिखाई। अब जेपी एसोसिएट की बात की, यहाँ पे ट्रेडिंग रुकी हुई है। आप देखिए वीकली ट्रेडिंग होती है तो आप समझ सकते हो कि 17 नवंबर को अंतिम ट्रेडिंग होती है जिसमें स्टॉक की गिरावट होती। तो इस पॉजिटिव खबर का यहाँ पे असर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिंग बंद है और ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान दे चुका है। आप समझ सकते हो कि बहुत ही नीचे आ चुका है। अब इस खबर के बाद यहाँ पे देखना होगा कि क्या इसके जो शेयर होल्डर है उनको फायदा होता है या नहीं। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी की झोली में जाने वाली है ये दिवालिया कंपनी जेपी एसोसिएट। कम बोली लगाने के बावजूद भी वेदांता को इसने पछाड़ दिया है। तो यहाँ पे इस अधिग्रहण की दौड़ में अगर आप देखें तो अदानी वेदांता के अलावा डालमिया भारत, जिंदाल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनियां भी शामिल थी। 5 कंपनियां लगातार बोलियां लगा रही थी। और यहाँ पे जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड के जो प्रमोटर है उन्होंने भी 18,000 करोड़ रुपीज की सबसे बड़ी बोली लगाई थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई वित्तीय समर्थन नहीं बताया। यानी कहाँ से वो पैसे लाएंगे उसका कोई सोर्स नहीं बताया। ऑलरेडी पहले ही कंपनी को डुबा दिया उन्होंने। अब 18,000 करोड़ की भारी भरकम रकम वो कहाँ से लाएंगे, उनके पास उसके सोर्सेज नहीं है और इसीलिए उनकी बोली को यहाँ पे माना नहीं गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि जानबूझ के इस पूरी जो मामले को रफा दफा करने के लिए या उसको लटकाने के लिए ऐसी बोलियां लेके आते हैं और इसीलिए सीओसी ने उसको माना ही नहीं जो बोलियां लेकर आए थे। तो ये देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइजेस ने वेदांता को पछाड़ दिया है और आप देख सकते हो कि सीओसी का जो समर्थन है उन्होंने हासिल कर लिया है। हालांकि सितंबर में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में वेदांता को 17,000 करोड़ रुपीज की सबसे बोली लगाने की वजह से वो लिस्ट में आ गए थे और उनकी ही बोली सबसे बड़ी थी, मान्य की गई थी। लेकिन अब लेनदारों ने अदानी इंटरप्राइजेस को चुन लिया है क्योंकि उन्होंने तुरंत अधिक भुगतान का प्रस्ताव रखा है और जो भी लैंडर्स है उनको तुरंत पैसा चाहिए, जबकि अदानी ग्रुप देने वाला है जल्दी पैसा, वेदांता उसको काफी समय के बाद देने वाला और अप फ्रंट रकम भी कम है, जिसकी वजह से उनको अदानी की जो बोली है वो काफी पसंद आई। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर निकल गया है उसके मुताबिक जो बोली की कुल नेट प्रेजेंट वैल्यू वेदांता के प्रस्ताव से लगभग 500 करोड़ रुपए कम थी। लेकिन जो लैंडर्स है उनकी समिति द्वारा तैयार गए स्कोर शीट में अदानी को सबसे ज्यादा अधिक स्कोर मिले। हालांकि कुछ बैंकों ने इस स्कोरिंग प्रणाली पर सवाल उठाए। तो लैंडर्स बहुत सारे हैं, कुछ को ये अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ज्यादा करके बहुमत से देखे तो वो जो इसके जो सीओसी की जो कमेटी है उसमें जो लैंडर्स है उन्होंने अदानी को पसंद कर लिया है। तो इस दौर में बहुत सारी कंपनियां थी अदानी वेदांता के अलावा, डालमिया भारत, जिंदाल पावर, पीएनसी इंफ्राटेक और जेएल के प्रमोटर भी थे। लेकिन आप देखें तो ये इस समय जो मौका है वो मिला है अदानी, पर यहाँ पे अभी भी इसमें कुछ ट्विस्ट बाकी है। तो फिलहाल अदानी ग्रुप सबसे ऊंची बोली नहीं लगाई है। ऐसे में
लेनदारों का जो ये फैसला है लैंडर का, उसको कानूनी रूप से चुनौती मिल सकती है। तो कोई है जो अदालत में जा सकता है इस मामले को लेकर, क्योंकि बोली वेदांता की बड़ी है। तो कंपनी को पिछले साल जून में दिवालियापन की कार्रवाई के लिए स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे देखिए जो भी लैंडर्स है उन्होंने एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने यहाँ पे स्कोर शीट में अदानी एंटरप्राइज को सबसे अधिक अंक दिए। कुल 100 में से आप देख सकते हैं कि सबसे ऊंचे उनके अंक है। हालांकि कुछ बैंकों ने इस अंक प्रणाली पर आपत्ति जताई है। तो ये जो स्कोरिंग मैकेनिज्म है उनको पसंद नहीं आया कुछ बैंकों को, लेकिन ज्यादा करके जो है वो अदानी इंटरप्राइजेस को ही कंपनी सौंपने के पक्ष में है। अब लैंडर्स की बात करें, उसमें एनएआरसीएल जो सबसे बड़ा कर्जदाता है और जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पे कुल जो कर्ज है वो 55,000 करोड़ का है। इन कर्जदाताओं में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एनएआरसीएल, उसका सबसे बड़ा कर्ज है। कंपनी को जून पिछले साल दिवालिया की प्रक्रिया से लाया गया था और यहाँ पे प्रशासन जो डेडलाइन समर्थित जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भुवन मदान के पास है, जिन्होंने इस पर कोई भी फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दी। जो भी पूरा मामला है उस पर उनका कोई कमेंट नहीं आया। तो फिलहाल एक सूत्र देखा है कि चूंकि अदानी का प्रस्ताव सबसे ऊंची बोली वाला नहीं है, इसलिए ये जो लैंडर का फैसला है वो कानूनी रूप से चुनौती का सामना कर सकता है। हालांकि अब तक अदालतें आमतौर पर ये मानती रही है कि ऋणदाताओं की जो व्यावसायिक समझ है वही अंतिम होती है। यानी जो लैंडर फैसला कर रहे हैं उनकी जो कमेटी फैसला करे वही मानती है। तो हो सकता है कि अदालत में ये फैसला जाएगा, चुनौती दी जाएगी, लेकिन आखिरी फैसला तो जो सीओसी का होगा उसी को माना जाएगा, क्योंकि उनको पैसा लेना है और जो बहुमत होगा उसी को माना जाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ प्रमोटर ने भी आखिरी कोशिश की थी। तो मनोज गौड जो फिलहाल अभी जेल में है, ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो चुकी है। उन्होंने 18,000 करोड़ रुपीज की यहाँ पे सबसे बड़ी बोली लगाई थी, लेकिन आप देख सकते हो कि जो लैंडर्स है उनको लगा कि गौड इस समझौते को वित्तीय रूप से साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्वीकार नहीं किया गया और उनकी बात को नहीं माना गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर पैसे होते तो कंपनी क्यों डूबती। अदानी ग्रुप इस कंपनी को खरीदते तो बहुत सारा बिजनेस इनको मिलने वाला है। सीमेंट का बिजनेस मिलेगा, इससे सीमेंट की इनकी ताकत और बढ़ेगी। इस समय इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी अदानी ग्रुप है, जिसके पास एसीसी, अंबुजा सीमेंट जैसी कंपनियां हैं। और पावर सेक्टर में कंपनी का अदानी पावर का सबसे बड़ा बिजनेस है, उसमें और भी पावर सेक्टर का पावर जुड़ जाएगा जब जेपी पावर जैसी कंपनी का भी समर्थन मिलेगा। और इंजीनियरिंग का जो बिजनेस है उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा कर पाएगी। हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है इनका एक नया बिजनेस है, जिसमें कंपनी आने वाले समय कुछ बेहतर कर पाएगी। रियल एस्टेट का ऑलरेडी इनका बिजनेस है, जिसमें और इनको एक फायदा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बिजनेस है जिसमें आप देखें स्पोर्ट वगैरह में, तो इनका जो स्पोर्ट सिटी बनी है ग्रेटर नोएडा में और वो 1000 एक्ट में फैला हुआ है। कुछ जो मामले पेंडिंग दिए अदालत में, लेकिन कुल मिला के अदानी ग्रुप का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, वो भी 3,800 करोड़ रुपीस के जो अपना कर्ज है उसकी इक्विटी वो बेचना चाहते हैं। तो ये देख कि 2019 में रिस्ट्रक्चर के तौर पे अगर आप देखें सीसीपीस किए गए थे, जो आप देख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जारी किए गए थे। इन जितने भी लैंडर्स थे उनको कर्ज के बदले में इक्विटी दी गई थी और अब वो 25% के आसपास की जो बैंक अलग अलग बैंकों की इक्विटी है जेपी पावर में, वो बेचना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये भी एक मौका है अदानी ग्रुप के पास कि वो जेपी पावर में पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। 24% की हिस्सेदारी उनको आप देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट से मिल जाएगी और 25% की ये हिस्सेदारी मिल जाएगी, यानी एक बड़ा उनके पास हिस्सा आ जाएगा और ऐसे में आने में अदानी ग्रुप का पूरा कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जेपी पावर के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।